मुजफ्फरपुर की स्त्री रोग के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है और बहुत शहर के अंदर में नाम कमाया है। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है स्त्री से संबंधित बीमारियां को, उसको जागरूकता करते रहते हैं, कैंप में लगा के लोगों को बीच में जाके जागरूकता करते हैं। अभी जो बचपन का शिकार ज़्यादा हो रही हैं महिलाएं, इस पर क्यों हो रहा है और कैसे बचना चाहिए बचपन से, वो बताएं। बचपन का समस्या अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसमें है हमारा लाइफस्टाइल जो है धीरे धीरे चेंज कर रहा है बहुत सारा। हम जैसे बच्चियां हैं वो जंक फूड ज़्यादा पसंद करती हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कई बार पीरियड का प्रॉब्लम पीसीओडी जो है वो कॉमन होता जा रहा है। दूसरा है कि ये लड़कियां अपने कैरियर के प्रति भी ज़्यादा सचेत हो रही हैं, तो लेट शादी करती हैं। लेट शादी करने से भी कभी कभी बांझपन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे 30 के बाद शादी करेंगे तो उसके बाद बच्चा होने का ये प्रॉब्लम कम होता है। और फिर मेनली वही खाने पीने का और एक्सरसाइज और लेट मैरिज, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। माँ जो है से अपने स्तन का दूध पिलाना नहीं चाह रही हैं, फैशन का दौर चल रहा है और उस लोग समझती है कि स्तन मतलब कि जो है से पिलाने से मतलब कि जो है से चेहरा का जो है से ये खत्म हो जाएगा। तो उस पर मतलब कि जागरूकता करके कैंप भी आप करते हैं, जागरूकता करते हैं कि माँ का दूध मतलब पौष्टिक होता है, उसको पिलाना चाहिए। माँ का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है और वो फर्स्ट दूध जो डिलीवरी के जस्ट 1 घंटे के बाद से ही माँ को बच्चे को अपने स्तन से लगाना चाहिए। और जो हल्का दूध आता है, थोड़ा थोड़ा पीला कलर का दूध आएगा या पानी जैसा दूध आता है, वो भी बहुत ही पौष्टिक होता है। उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन मिलते हैं जो कि बच्चे के को पोषण के साथ साथ रोग प्रतिरोधी क्षमता भी देते हैं। अगर कोई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो 6 महीने तक बच्चा बीमार नहीं पड़े। और बाद में भी जैसे डायबिटीज है या ओबेसिटी, डायबिटीज या कैंसर वैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों से लेटर ऑन लाइफ में भी, बड़े होने पे भी इस माँ का दूध जो है फायदा करता है। तो इसलिए साथ ही में माँ का दूध पिलाने से जो गर्भ में अंतर भी जल्दी जल्दी बच्चा नहीं होगा, तो जिससे बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए माँ को पिलाना चाहिए और इससे उनके शरीर के दिखावट में या ऐसे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा कि नहीं मतलब देखने में हम खराब हो जाएंगे। ब्यूटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए ये माँ का दूध पिलाना, स्तनपान पहले 6 महीने केवल माँ का दूध, और उसके बाद माँ का दूध के साथ साथ आप टॉप फिट ऐड कर सकते हैं 6 महीने के बाद। देखा जा रहा है कि जैसे महिलाओं में मतलब कि जो है तरह तरह की बीमारियां मतलब होता है और मतलब कि कपड़े के जो यूज होते हैं देहात में ज़्यादातर पाए जा रहे हैं, उसको भी जागरूकता आप लोग लगा के मतलब महिलाओं के बीच में उसको ये करते हैं। इस उनसे महिलाओं से क्या आप यूज करना चाहेंगे? कपड़े के इस्तेमाल से या गंदा कपड़ा अगर यूज करते हैं तो नीचे बच्चेदानी और उससे रिलेटेड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और इन्फेक्शन आगे चल के आपको बहुत सारी, जैसे कमर में दर्द होना, पेरू में दर्द होना, सफ़ेद पानी की शिकायत, खुजली, ये सब समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है। और ये भी आपको अगर इन्फेक्शन बार बार इन्फेक्शन होगा तो वो भी बांझपन की ओर, बांझपन की शिकायत को बढ़ाएगा। तो उन लोगों को है कि जो पैड जो है वो सस्ते वाले पैड भी यूज करें जो डिस्पोजेबल है, मतलब यूज करना चाहिए उनको। या आजकल मेंस्ट्रुअल कप भी आ रहा है जो कि जिसको आसानी से हम धो सकते हैं, प्लास्टिक का होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। और पैड साफ सुथरा यूज करें जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, उसको बार बार चेंज करें। ये नहीं कि एक बार जो यूज लगा लिए तो बहुत देर तक रखें। 6 से 8 घंटे में पैड गीला हो या ना हो उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो उन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। ये भी देखा जा रहा है कि अब जो है नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम पाए जा रहे हैं, सीजेरियन से ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में तो दो है। पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें मॉनिटरिंग नहीं होती थी, ठीक है। बच्चे का धड़कन कम हो रहा है तो वो भी हम नहीं देख पाते थे। बच्चा अगर जैसे गांव में डिलीवरी होती थी तो कैसे भी है, उल्टा पुल्टा जैसे भी बच्चा है, 2-3 दिन में भी बच्चा हुआ, फंसा हुआ भी है, तो बच्चों की मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी।
मतलब इन्फेंट न्यूबॉर्न का मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था, और माँ का भी कभी कभी इसमें मोर्टालिटी का चांस बढ़ जाता है, या उनको बीमारियां बहुत होती हैं, बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा बच्चा फंस जाए या उल्टा बच्चा है और अटक जाए, उन सब केसेस में बच्चे की अगर बच्चा बच भी जाता है तो उसकी बौद्धिक विकास में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रह पाता है, थोड़ा मंद बुद्धि होने का खतरा रहता है। तो जहाँ उस टाइप का चीज़ होता है तो वहाँ हम लोग प्रेफर करते हैं कि हाँ, बच्चा ऑपरेशन से हो जाए तो बेहतर रहेगा। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि आजकल कई बच्चियाँ दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं और वो थोड़ा दर्द में भी परेशान होने लगती हैं, तो वो भी एक रीज़न है। थर्ड रीज़न है कि लेट मैरिज के कारण, और जैसे इनफर्टिलिटी, बांझपन का शिकायत लोग हैं, अब उनका जब बच्चा बहुत मुश्किल से ठहरता है तो वो लोग भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सब रीजन है आजकल के बढ़ते सीजरियन। महिलाओं में डायबिटीज ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या कारण है कि डायबिटीज ज़्यादा महिलाओं में बढ़ रहा है? वो फिर वही डाइट जो हमारा आजकल है, जंक फूड ज़्यादा लेना, मैदा वाली चीज़ें हो गई, आप साग सब्जी कम खाते हैं, मोमो, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर का चलन बढ़ गया है, और ब्रेड वेड का भी चलन बढ़ गया है। एक तो वो एक रीज़न है। दूसरा, पहले जितना कुटाई पिसाई होता था या घर का काम लोग ज़्यादा करते थे, तो अब वो सब चीज़ कम हो गया है, तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, डाइटरी चेंजेस बढ़ गया है, मतलब डाइट में हमारा रिफाइंड चीज़ ज़्यादा हम लेने लगे हैं। तो ये रीज़न है कि जिसके कारण कि आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें आपको मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे, सम्मानित किए गए हैं, और वृक्षारोपण के लिए एक प्रोग्राम हुआ है संजीवनी स्कूल में, उसमें विशेष तौर पर लोग कम खाते हैं, मोमो, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर का चलन बढ़ गया है, और ब्रेड वेड का भी चलन बढ़ गया है। एक तो वो एक रीज़न है। दूसरा, पहले जितना कुटाई पिसाई होता था या घर का काम लोग ज़्यादा करते थे, तो अब वो सब चीज़ कम हो गया है, तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, डाइटरी चेंजेस बढ़ गया है, मतलब डाइट में हमारा रिफाइंड चीज़ ज़्यादा हम लेने लगे हैं। तो ये रीज़न है कि जिसके कारण कि आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें आपको मुख्य अतिथि के तौर पर गए थे, सम्मानित किए गए हैं, और वृक्षारोपण के लिए एक प्रोग्राम हुआ है संजीवनी स्कूल में, उसमें विशेष तौर पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोग धीरे धीरे जो है से पौधे को मतलब कि जो है से काट रहे हैं, लोग गाछ वृक्ष काट रहे हैं, जिससे हम लोग मतलब कि ये हो रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम अपने घर के आसपास या अपने घर की छत पे या बालकनी में छोटे छोटे पौधे भी लगाएं। पौधे मतलब अगर आपके पास ज़मीन है तो बड़े पौधे भी लगाएं जगह पे, अगर नहीं है तो छत पे बालकनी में भी लगाएं, या घर में भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जैसे मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, या और भी तरह के प्लांट्स हैं, उनको आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स आपको ऑक्सीजन देते हैं और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड या और भी गैस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी बात है कि थोड़ा जैसे बिहार जैसे राज्य में ऐसे भी हरियाली बहुत है, यहाँ पे पेड़ पौधे खेती वेती सब है, गाँवों में उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन शहरों में कंजेशन के कारण पॉपुलेशन बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गई है, तो लोग सब जगह पेड़ काट के घर बना ले रहे हैं। तो हमें जहाँ भी जगह मिले वहाँ पेड़ लगाइए, और पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा उसको अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो जितनी भी कंक्रीट वाला जो बढ़ता जा रहा है वो चीज़ थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और हरियाली बढ़ेगी, तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, नारायणी स्त्री रोग विशेषज्ञ, नारायणी हॉस्पिटल, गौशाला रोड, मुजफ्फरपुर।